आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में राजस्थान पुलिस के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वो भी सेम आपके एग्जाम के लेवल और पैटर्न के अनुसार। जैसा कि आज है 13 सितंबर और आज आपका एग्जाम राजस्थान पुलिस का हो चुका है और कल भी आपका एग्जाम है, इसीलिए इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के कराए जाएंगे, बस आप यही जानिए कि आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि सेम वही लेवल और सेम वही पैटर्न इस क्लास में रखा गया है। बस केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। अब पहले हम वैन आरेख को समझ लेते हैं। जैसे ये जो हमारा ट्रायंगल है या जो भैया त्रिभुज है, यह बता रहा है कि भैया शिक्षित लोगों की संख्या के बारे में, ठीक। अब उसी प्रकार से ये जो हमारा सर्किल है, यह बता रहा है कि ग्रामीण लोगों की संख्या के बारे में। अब उसी प्रकार से ये जो हमारा सर्किल है, यह बता रहा है कि नौकरी पेशा वाले लोगों की संख्या के बारे में। अब हमारा क्वेश्चन यही है कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का यह है कि वह शिक्षित भी होने चाहिए और नौकरी पेशा वाले लोग भी होने चाहिए, ठीक। तो हम पकड़ते हैं भैया 16 को। अगर हम 16 को पकड़ेंगे तो भैया 16 लोग शिक्षित तो हैं, लेकिन नौकरी पेशा वाले लोग नहीं हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं भैया 12 पे। अब देखेंगे कि 12 ऐसे लोग हैं कि शिक्षित हैं और 12 ही ऐसे लोग हैं नौकरी पेशा वाले भी, अर्थात हम 12 पहले लिख लेते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं भैया 6 पे। अगर हम 6 या 6 पे आते हैं तो 6 लोग ऐसे हैं शिक्षित भी हैं और यही 6 लोग भैया नौकरी पेशा में भी आ रहे हैं, तो 6 भी हम जोड़ लेते हैं। अब सपोज दैट, अब कुछ लोगों के दिमाग में अगर यह आएगा कि 6 आप काहे जोड़े हैं, क्योंकि 6 लोग तो भैया ग्रामीण में भी आ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है कि भैया ऐसे लोग, यानी कि शिक्षित और नौकरी पेशा वाले लोग ग्रामीण नहीं होने चाहिए। ऐसा जब कोई कंडीशन ही नहीं दिया गया है तो इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि यह नौकरी पेशा में भी आ रहा है और शिक्षित में भी आ रहा है। अब 22 अगर पकड़ेंगे तो भैया 22 लोग नौकरी पेशा में नहीं आ रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब है 12 में जब हम 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 18, यानी कि 18 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं और नौकरी पेशा वाले भी हैं, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। बस आप यही जाने कि आप आज जो एग्ज़ाम आपका हुआ और जो रीजनिंग का जो पैटर्न था, जो आपके एग्ज़ाम में सेम वही पैटर्न इस क्लास में रखा जाएगा। केवल आप लास्ट तक बने रहें, बाकी देख ही सकते हैं गर्मी कितनी हो रही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि P बराबर 6 या 6, J बराबर 4, L बराबर 8 और M बराबर 24 है, तो कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह लेगा। जैसे कि यहाँ भैया बना हुआ, अर्थात कहने का मतलब ये है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यही बताना है। तो इसको एक बार हम और लिख लेते हैं, अर्थात M मल्टीप्लाई बाई J भागे या डिवाइड का साइन भैया L और प्लस J। अब एक बात, अब M लिखा है तो यहाँ पे यही दिया गया है कि M बराबर 24, तो भैया यहाँ पे जब M का मान 24 है तो 24 हम लिख देते हैं, ठीक। अब मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे J लिखा गया है तो यहाँ पे J का मान 4 है तो हम 4 लिख देते हैं। अब उसके बाद भागे L लिखा है, अर्थात डिवाइड का साइन, तो भैया डिवाइड बना देते हैं। अब L है तो L का मान 8 है तो 8 हम लिख देते हैं या 8 लिख देते हैं। अब प्लस J, अब J का मान यानी कि J का मान फिर भैया 4, तो हम 4 लिख देते हैं। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, अर्थात 8 करने 8, 8 तरीके 24, अब 3 में जब हम 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 12 और प्लस 4, यानी कि 12 4 16 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में।